हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए फिजिक्स के चैप्टर परमाणु तथा नाभिक, एटम एंड न्यूक्लियाई से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो कि इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। फर्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह मात्रक है। पहला ऑप्शन में दे रहा है आवेश का, दूसरा में दे रहा है विभवांतर का, तीसरा दे रहा है धारा का और चौथा में दे रहा है ऊर्जा का। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है वह ऊर्जा का होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ऊर्जा का। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है वह 1.6 इंटू 10 के पावर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल होता है। -19 जूल होता है, ये भी आप याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल होता है और यह एक ऊर्जा का मात्रक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर में कह रहा है कि कैथोड किरणें में है। दोस्तों, कैथोड किरणें जो होते हैं उसमें क्या है। पहला ऑप्शन नजर है विद्युत चुम्बकीय किरणें, धन आविष्ट कण, तीसरा में अनाविष्ट कण और चौथा में ऋण आविष्ट कण। तो दोस्तों, कैथोड किरणें जो होता है, कैथोड रे जो होता है उसमें ऋण आविष्ट कण होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिविटी चार्ज कण होता है, पार्टिकल होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, निगेटिव चार्ज का पार्टिकल कण रहता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि एक्स किरणें। दोस्तों, एक्स किरणें जो होती है प्रकाश के वेग से चलती है। पहला ऑप्शन दे रहा है प्रकाश के वेग से अधिक वेग से चलती है, तीसरा में दे रहा है प्रकाश के वेग से कम वेग से चलती है। तो दोस्तों, एक्स किरणें जो होती है वह प्रकाश के वेग से चलती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, प्रकाश के वेग से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि जेड परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक और ए द्रव्यमान संख्या के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होगा। दोस्तों, जेड जो है परमाणु क्रमांक है और ए जो है परमाणु संख्या है, द्रव्यमान संख्या के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होगा। दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या बराबर जो होता है वह जितना मेरा एटॉमिक नंबर होता है, कहने का मतलब परमाणु क्रमांक होता है, उतना ही प्रोटॉन का संख्या होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे पूछ रहा है प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो वह परमाणु क्रमांक के बराबर ही होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। दोस्तों, परमाणु के जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें कौन जो है अवश्य रहेगा, हमेशा प्रेजेंट रहेगा। पहला ऑप्शन में दे रहा है प्रोटॉन, दूसरा में दे रहा है न्यूट्रॉन, तीसरा में दे रहा है इलेक्ट्रॉन और चौथा में पॉजिट्रॉन। तो दोस्तों, परमाणु के जो एटम का नाभिक में न्यूक्लियन में जो हमेशा रहेगा वह प्रोटॉन होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, प्रोटॉन। यहाँ पे प्रोटॉन जो होता है नाभिक में न्यूक्लियस में हमेशा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर। दोस्तों, अगर आप हमारा फिजिक्स के चैप्टर वाइज का अदर वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। और दोस्तों, आपके एग्ज़ाम का डेट आ गया है, फाइनल डेट आ गया है, इसलिए दोस्तों वो सब वीडियो ज़रूर देख लीजिए और आप जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए उसमें आपका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा फिजिक्स का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको छठा क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। तो दोस्तों, परमाणु का जो नाभिक बना होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। जो नाभिक होता है दोस्तों वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सातवां नंबर पे। सातवां नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है। दोस्तों, विद्युत क्षेत्र से कौन जो है त्वरित नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन में दे रहा है प्रोटॉन, दूसरा में दे रहा है न्यूट्रॉन, तीसरा में दे रहा है इलेक्ट्रॉन और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र में जो त्वरित नहीं होगा वह न्यूट्रॉन है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। न्यूट्रॉन जो है वह त्वरित नहीं होगा विद्युत क्षेत्र से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे हम क्वेश्चन वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर पे, 8वां नंबर में कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वह किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है न्यूक्लियस के प्रोटॉन की संख्या के बराबर, दूसरा में कह रहा है न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, तीसरा में परमाणु के किसी एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के बाहर बराबर और परमाणु के सभी कणों के बराबर। तो दोस्तों किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वह न्यूक्लियस के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, न्यूक्लियस के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि कैथोड किरणें में है। दोस्तों कैथोड किरणें जो होती है उसमें क्या है। पहला ऑप्शन दे रहा है परमाणु, दूसरा में दे रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग, तीसरा में दे रहा है इलेक्ट्रॉन और चौथा में दे रहा है अल्फा कण। तो दोस्तों कैथोड किरणें जो होता है उसमें जो होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कैथोड किरणें जो होता है दोस्तों आपको पीछे भी क्वेश्चन में करवाया तो वह निगेटिवली चार्ज कण होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पर जो होता है निगेटिव चार्ज होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि अल्फा कण है। दोस्तों अल्फा कण जो है वह क्या है। पहला ऑप्शन में दे रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरा में दे रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग, तीसरा में दे रहा है हीलियम न्यूक्लियस और चौथा में दे रहा है हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो दोस्तों अल्फा कण जो होता है वह हीलियम न्यूक्लियस होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, अल्फा कण जो होता है वह हीलियम न्यूक्लियस होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन जो है मूल कण नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन अल्फा कण जो है दोस्तों वह मूल कण नहीं है, बाकी इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, सब मूल कण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है रीडर वर्ग नियतांक का मात्रक होता है। दोस्तों रीडर वर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो वह प्रति मीटर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, प्रति मीटर। यहाँ पे आपको प्रति सेंटीमीटर भी ऑप्शन में रह सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि दिया हुआ है प्रति मीटर, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा तुल्य होते हैं और इनमें सही संबंध होता है। दोस्तों द्रव्यमान और ऊर्जा तुल्य होते हैं, इनमें सही संबंध होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ई बराबर एम सी स्क्वायर, यह फार्मूला जो है दोस्तों आइंस्टीन के द्वारा दिया हुआ है, जो कि ऊर्जा और द्रव्यमान और ऊर्जा में रिलेशन बताता है। इनके लिए इस फार्मूले मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि परमाणु क्रमांक और जेड जो है परमाणु क्रमांक है और ए जो है द्रव्यमान संख्या है, के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमें अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों आपका जेड जो परमाणु क्रमांक दिया हुआ है और ए जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या है, तो न्यूट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है, न्यूट्रॉन की जो संख्या बराबर जो होता है वह परमाणु द्रव्यमान आपको जितना दिया हुआ रहेगा ना, उसमें आपको परमाणु क्रमांक को घटा देना है। तो परमाणु द्रव्यमान जो दिया हुआ है ए दिया हुआ है और जेड जो है परमाणु क्रमांक है, अगर इसको आपको घटा दीजिएगा तो वही मेरा न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन ए माइनस जेड, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन में जो आवेश का जो मान होता है वह कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वह 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि परमाणु और न्यूक्लियस के आकार का अनुपात होता है। दोस्तों यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है परमाणु और न्यूक्लियस के आकार का जो अनुपात होता है वह कितना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है।
जो परमाणु और न्यूक्लियस के आकार के अनुपात के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से 1 AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा का मान होता है। दोस्तों आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है उसमें 1 AMU बराबर जो द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा का मान होता है वह कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 931 मेगावोल्ट। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है दोस्तों कि किस रंग के लिए फोटोन की ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। दोस्तों फोटोन ऊर्जा का मान जो होता है किस कलर के लिए मिनिमम होता है? तो दोस्तों एनर्जी बराबर जो फार्मूला होता है, एनर्जी बराबर वह HC/λ होता है, HC/λ। कहने का मतलब मेरा जो तरंगदैर्घ्य से डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी जो होगा वह मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ लैम्डा माने वेवलेंथ। मैंने कहने का मतलब जिस कलर का वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगा तो उसका जो फोटोन का ऊर्जा होगा वह कम होगा, कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये अगर ज़्यादा होगा तो ये जो वैल्यू एनर्जी होगा वह कम होगा, और ये जो कम होगा तो ये अधिक होगा। तो मेरा रेड कलर का जो होता है, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ होता है वह सबसे अधिक होता है, तो उसी का जो होगा फोटोन की ऊर्जा सबसे कम होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही अगर आपसे पूछता कि फोटोन ऊर्जा किस कलर के लिए फोटोन की ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है, तो वहाँ पे बैगनी कलर हो जाता है। फर्स्ट बी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है न्यूनतम पूछ रहा है, तो यहाँ पे लाल रंग के लिए हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किया। दोस्तों इलेक्ट्रॉन के जो खोज किया था वह किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे। और दोस्तों यहाँ पे रदरफोर्ड जो थे वह प्रोटॉन के खोज किए थे, और चैडविक जो थे वह न्यूट्रॉन के खोज किए थे। ये भी आप याद रखिएगा, रदरफोर्ड प्रोटॉन के खोज किए थे और चैडविक जो है थे न्यूट्रॉन को खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। दोस्तों निम्न में कौन जो है उसका द्रव्यमान जो होता है सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह न्यूट्रॉन। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास जो होता है वह सबसे अधिक होता है न्यूट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का जो होता है वह सबसे कम होता है, और प्रोटॉन का जो होता है वह लगभग न्यूट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है न्यूट्रॉन से। तो यहाँ पे अगर सबसे अधिक अगर पूछेगा तो न्यूट्रॉन मारिएगा, और सबसे कम पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन आप आंसर टिक करिएगा, तो यही आपका। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वह न्यूट्रल होता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि जब, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। कह रहा है जब परमाणु संख्या अगर समान हो गया परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है तो कहलाता है। दोस्तों अगर परमाणु संख्या अगर समान हो गया, कहने का मतलब परमाणु संख्या अगर समान है और उसका जो परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो जाता है तो उसे कहलाता है, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, समस्थानिक। तो दोस्तों समस्थानिक उसके कहते हैं जैसे परमाणु संख्या जो होता है समान होता है, लेकिन उसका जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास होता है, वह अलग होता है। तो देखिए हाइड्रोजन का जो होता है दोस्तों 3 समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। सभी का जो परमाणु संख्या है वह समान है, लेकिन इसका जो परमाणु भार है वह अलग अलग है। तो ये हाइड्रोजन का। लेकिन अगर दोस्तों अगर परमाणु संख्या अगर भिन्न भिन्न हो और परमाणु द्रव्यमान अगर समान हो तो उसको हम लोग समभारिक कहते हैं, भी आप याद रखिएगा। अगर परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो और परमाणु द्रव्यमान जो हो वह अलग अलग हो, तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान अलग अलग और परमाणु संख्या समान तो समस्थानिक हो गया। लेकिन अगर परमाणु संख्या अगर भिन्न भिन्न हो और परमाणु द्रव्यमान सेम हो गया तो वहाँ पे समभारिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है कि पॉजिट्रॉन के खोज 1932 में हुआ था, तो किसने किया था। दोस्तों पॉजिट्रॉन का जो खोज हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था, और किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडरसन। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन
रेडियो एक्टिव पदार्थ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ है। पहला ऑप्शन में दे रहा है यूरेनियम, दूसरा में दे रहा है थोरियम, तीसरा में दे रहा है रेडियम और चौथा में दे रहा है इनमें से सभी। तो दोस्तों जो यूरेनियम और थोरियम और रेडियम सभी इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में कह रहा है कि रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों रेडियो एक्टिव किरणें जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्ड। तीन प्रकार के रेडियो एक्टिव किरणें होते हैं, 3 प्रकार के। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं, तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, 3 किरणें होते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप एग्जाम से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।